भी आए हैं मैहर से। कथा सुनने के लिए, कथा सुनते हैं आप। मैहर माता जी का मंदिर है, मैहर शारदा माँ, वहां की पावन धरती से जज साहब हैं वहां की। आजकल सच सुनना कोई नहीं चाहता। बलात्कारी को आप बलात्कारी कहेंगे ना तो वो बुरा मानता है। आप हमें ये कह रहे हैं, आप चोर को चोर कहेंगे बुरा मानेगा। इसलिए समस्या ये हो गई है कि आज कोई सच सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सब झूठ, मोबाइल झूठ, आपका पति भी। और तो सब छोड़ो, आप शादी करने जब जाती हो ना जयमाला में, उस समय जो आपका स्वरूप होता है वो भी झूठा है। आप अपने पति के पास जब पहली बार गई तो झूठी बन करके गई थी, हाँ या ना। शादी में इतना मेकअप पोत के ना जयमाला होता है, वो जो लड़की का स्वरूप है वो झूठा है। अब कोई आदमी उसके चक्कर में पड़ जाए तो बहुत सुंदर है, जब उसका छूटता है मेकअप तब दिखता, अरे राम राम ये तो ये है। तो आजकल तो चेहरे मोहरे भी झूठे हैं, बोलो हाँ कि ना। इसलिए तुम्हें झूठ से प्यार हो गया है, इसलिए तुम्हें सच कैसा लगता है? कड़वा। इसलिए आप क्या कह रहे हैं? सच कड़वा होता है। सच भी बेचारा रोता होगा, हमें कड़वा कह रहे हैं सब लोग, हम कब कड़वे हो गए। क्यों जी? सही है। जो दिख रहा है ना वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। इसलिए सत्संग आपको सच्चाई की ओर ले चलता है। सच को पहचानो, सच ईश्वर है। सत्य किसे कहते हैं? हम सब लोग कहते ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो सत्य कौन? ईश्वर सत्य है। कौन सत्य है? ईश्वर सत्य है। कौन सत्य है? पत्नी सत्य है, पति सत्य है, बेटा सत्य है, बेटी सत्य है। कौन सत्य है बताओ? सत्य। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्य का ध्यान किया जाता है, सत्य को प्रणाम किया जाता है। उस सत्य को आप कड़वा क्यों कहते हैं? आज से सत्य को कड़वा नहीं कहेंगे, सत्य कहेंगे, पर कैसा कहेंगे? मधुर मीठा। सत्य कैसा है? कड़वा के मीठा, जोर से मीठा। इसलिए सत्य को मीठा कहें। मीठा कैसे होगा? जब आप हमारी गलती हमसे ही कहेंगे तो ये मीठा है, और हमारी गलती हमसे ना कहकर आप औरों से कहेंगे ये कड़वा है। बहू गलत है तो सीधा कह दो तुम गलत हो बेटा। सामने वाले को बुरा लगेगा, परंतु तरीके से। जैसे माँ बेटी को समझाती है तो कहां से बुरा लगता है, ऐसे बहू को समझाओ से बुरा नहीं। जब देखो सच को ना मीठे तरीके से कहा जाता है। दवाई जब डॉक्टर देता है ना
तो माँ क्या करती है, डॉक्टर क्या बोलता, शहद के साथ देना। माँ जब बच्चे को गोली खवाती है ना तो क्या बोलते, लड्डू दूंगी खा ले। तो दवाई कड़वी है पर उसे मीठे लड्डू के साथ दी जाती है। दवाई कड़वी है तो मीठी शहद के साथ दी जाती है। ऐसे बच्चों को भी यदि कड़वी बात कहनी है, मतलब सत्य कहना है, और उन्हें डर है इस बात का अपने को कि उन्हें बुरा लगेगा, तो उसे मीठे तरीके से कहना चाहिए। सही तरीके से, बात वही है पर तरीका बदल जाएगा कहने का, शब्द बदल जाएंगे बस। सामने वाला जिस तरीके से समझे वैसे, पर कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं। हाँ या ना? हाँ। भागवत जी में धर्म की परिभाषा है, मनुष्य का धर्म क्या है। भागवत जी सबसे पहले कुछ प्रश्नों में आकर के खड़ी होती हैं। ये प्रश्नों के उत्तर दिए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। भागवत जी में प्रवेश करना है तो कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। प्रश्न पहला, मनुष्य का धर्म क्या है। जब तक इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं देंगे, भागवत स्टार्ट नहीं होगी। पहले इन प्रश्नों का उत्तर, कुछ प्रश्न हैं जो कि बहुत सरल हैं, यदि आप उत्तर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, फिर नहीं देंगे तो ये दास अनिरुद्ध आपको उत्तर देगा ही देगा। तो पहले मैं आपसे पूछूंगा, मनुष्य का धर्म क्या है, ये मैया से पूछूंगा। आप मनुष्य का धर्म बताइए, मनुष्य का धर्म क्या है। इतना टाइम नहीं, आप बताओ। फास्ट अपने अपने उत्तर रेडी रखना, आएंगे तो तुरंत बता देना। मैया पीछे वाली मेरी माँ, आवाज आ रही है? मेरी माँ आ रही है तो हाथ उठाओ। पीछे मेरी माँ, सबसे पीछे लाल साड़ी वाली मैया, आवाज आ रही है आपको? हाँ सुनो मेरी माँ, ये बताओ मनुष्य का धर्म क्या है। ये दादाजी बताएंगे, टोपा वाले दादाजी के बगल में। आप तो बता चुके हैं एक प्रश्न का। आप, हाँ, मनुष्य का धर्म क्या है? हाँ क्या कह रहे हैं? सेवा ही धर्म है। ठीक है, बात सही है आपकी। आप बताइए धर्म क्या है मनुष्य का? मनुष्य का धर्म क्या है आप बताइए। इन्होंने बताया सेवा, आप बताइए। हाँ थोड़ा जोर से बेटा। हाँ अच्छे कर्म करने चाहिए, बात ठीक है। आप बताइए। सच बोलना चाहिए, बिल्कुल सही, ये भी परिभाषा है धर्म की। आप बताइए चश्मा वाली भैया, दोनों, पहले आप फिर आप। भक्ति, ठीक है, ये भी धर्म है। आप बताइए। जिम्मेदारी पूरी करो, ये धर्म है। जिम्मेदारी पूरी करो, ये धर्म है। मतलब कसाई गाय काट रहा है तो उसकी वो जिम्मेदारी पूरी करे। क्यों? धर्म की कितनी परिभाषाएं हैं, मैं 3 आपको समझाता हूं। 3 में से 2 तो इन्होंने बता दी, एक सेवा बता दी आपने। गोस्वामी जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित मतलब सेवा करो, ये सबसे बड़ा धर्म है। तुलसीदास जी दूसरी बात कह रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, जो कि आपने कह दिया। सत्य धर्म है, सत्य बोलो यही धर्म है। समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की, यही धर्म है। और तीसरा जो है, वो धर्म की जो तीसरी परिभाषा है वो और मुझे आपसे जाननी है, भाई साहब बता देंगे। ओ लाला थोड़ा इसको ठीक करो, तेज, ये भैया बताएंगे। तीसरी बस आप बता दो, हो जाएगा। हाँ भैया बताओ। हाँ अहिंसा, अहिंसा ही परमो धर्म। हाँ ठीक है, ठीक कहा आपने, अहिंसा ही परमो धर्म, ये भी परिभाषा है। धर्म की बहुत सारी परिभाषा, उनमें एक ये परिभाषा भी है, अहिंसा ही। हम किसी को ना मारें, चींटी को भी मारना पाप है। मारना किसी को ये हिंसा है, और किसी को ना मारना अहिंसा है। तो मैया ने ठीक कहा। एक और बताओ, अब इन सबका जो मूल है, जड़, धर्म की जड़
पर पहुंचो। अब ये तो धर्म की शाखाएं हैं जो आपने अभी गिनाया, दया धर्म। अब जो बताने जा रहा हूं वो धर्म की मूल है। वो स्वामी जी कह रहे दया दया कौन? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? जब दया होगी तभी आप अहिंसावादी बनेंगे। यदि आपके अंदर दया नहीं है तो आप किसी को भी मार देंगे, पर दया होगी तो आप चींटी को भी नहीं मार सकते। अहिंसावादी बनने के लिए अंदर क्या चाहिए? जोर से। समाज की सेवा कौन कर सकता है? जिसके अंदर सत्य। कौन बोल सकता है? जिसके अंदर दया। जिसके अंदर दया है वही सत्य बोलेगा, जिसके अंदर दया है वही अहिंसावादी बनेगा, जिसके अंदर दया है वही समाज की सेवा दीन दुखियों की करेगा। जिसके अंदर दया नहीं वो कभी किसी भी धर्म में नहीं जुड़ सकता। इसलिए हमारा धर्म क्या है? अहिंसा ही परमो धर्म। इसलिए हमारे धर्म में कभी किसी की हत्या नहीं की जाती। हमारे यहां कोई बकरा बकरा काटने का विधान नहीं है। जो लोग मंदिरों में काटते हैं वो मनमाना है, कोई शास्त्र हमारे आदेश नहीं कर रहे हैं, लीगल नहीं है, वो अनलीगल काम कर रहे हैं देवी देवताओं के नाम पर। हमारे सनातन संस्कृति में अहिंसा ही परमो धर्म है। हमारे यहाँ किसी की हत्या करना जायज नहीं है। कोई करता है, जैसे कि हमारे देश में कुछ मंदिर हैं जिन मंदिरों में बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। जैसे गुवाहाटी में कामाख्या माता का मंदिर है, बंगाल में माता काली जी का मंदिर है। कहां पर है? गंगा के किनारे। कलकत्ता में माता काली का मंदिर है, वहां बकरों की बलि चढ़ती है। गुवाहाटी में कामाख्या माता मंदिर में बकरों की बलि चढ़ती है। और भी छत्तीसगढ़ में कुछ मंदिर हैं जहां बकरों की बलि चढ़ती है। बिहार में कुछ मंदिर हैं जहां पर बकरों की बलि चढ़ती है। ये जो बकरों की बलि चढ़ती है जिस मंदिर में, वहां पर कोई भी हमारी माँ देवी जो है, चाहे माँ काली हो, चाहे माँ भद्रकाली हो, चाहे माँ शारदा हो, कोई भी माँ बलि नहीं चाहती, कोई माँ बलि नहीं मांगती। ये जो चढ़ाने वाले हैं ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए चढ़ाते। इन्हें खाना है बकरा, तो देवी देवताओं के नाम पर काट के खाना इनको लीगल समझ में आता है तो ये खाते हैं। वरना हमारा धर्म, हमारी संस्कृति इजाजत नहीं देती कि आप बकरा खाओ। कोई मां कैसे किसी की हत्या करा के खुश हो सकती है? हमारा तो धर्म है। हमारे यहां दीपावली आती है, मिठाई बांटी जाती है, होली आती है, रंग लगाया जाता है, दशहरा आता है। तो हमारे यहाँ दशहरे का लोग त्योहार बड़े धूमधाम से रावण का दहन करके मनाते हैं। हमारे यहाँ किसी भी त्योहार में बताइए बकरा बकरी की बलि चढ़ाना कहीं है? यदि होती तो पर सब जगह होती। हर त्योहार में हमारे यहाँ यदि प्रथा होती तो बलि चढ़ती, पर जो बलि चढ़ाना है मंदिरों में वो अनलीगल ढंग से चढ़ाते हैं लोग। वो लीगल नहीं है, शास्त्र आज्ञा नहीं करता, वो लोग मनमाने तरीके से चढ़ाते हैं। पता नहीं मंदिरों में क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी वो कहते हैं हमारे बाप दादों से चढ़ती। अब क्या कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो गलत हैं, पर बाप दादों ने फॉलो किया तो बच्चों को लगता हम भी करें। लोग डरा भी देते हैं, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। उस डर से कुछ वो गलत मान्यताएं चली आ रही हैं, गलत है। हमारे यहाँ अहिंसा ही परमो धर्म, और जहां अहिंसा की बात हो वहां हिंसा को कैसे लीगल माना जा सकता है? वहां बकरे को काटना, किसी की हत्या करना कैसे सही ठहराया जा सकता है? तो हमारा धर्म पूरा, हमारा धर्म वो है जहां चींटियों से लेकर के कुत्ते को रोटी, चींटी को आटा, और ना जाने हमारे यहाँ हर जीव की सेवा और रक्षा की बात की जाती है।
किसी को मारने की बात नहीं होती हमारे यहाँ, हाँ या ना। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है दया। क्या है? और दया होनी चाहिए। तो हमारा धर्म है दया। इसलिए आपके अंदर क्या हो, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने दया करके मोहम्मद गौरी को कई बार छोड़ा। इसलिए पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को जीतने के बाद भी कई बार, क्योंकि दया, जा जा छोड़ देते। लेकिन उसने एक बार पकड़ा, उसने एक बार भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके अंदर दया नहीं है। तो हमारा धर्म हमें दयावान बनाता है, हमारी संस्कृति हमें दयावान। भैया ये उनको बोलो बाद में काम कर लेना, भी ये चल रही ना मशीन, बंद कराओ, फास्ट वहां जाओ। दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया, तो ये हो गया। अच्छा, हमारे अंदर धर्म होना चाहिए। यदि आपके अंदर धर्म नहीं हुआ तो आप नहीं है। आपको इंसान कौन बनाता है? धर्म। अच्छा ये बताओ, धर्म बड़ा है कि कर्म? मैया, कुछ लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, चला लो मोबाइल। अच्छा ये बताओ, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? कर्म, लोग कहते हैं ना कर्म ही पूजा है। कुछ लोग कहते हैं हम तो कर्म करते हैं, कर्म ही पूजा है। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? फास्ट आप बताओ। मैया कहाँ गई चश्मा वाली? हाँ ये बैठी। मैया, ओ मेरी माँ, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? आप बताओ बेटा, धर्म कि कर्म? धर्म। आप बताओ, आप बताइए क्या बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? यदि दोनों को तराजू पर तौला जाएगा, कर्म और धर्म को, तो किसका पलड़ा भारी होगा? कर्म बड़ा? आप बताओ भैया। कर्म, कर्म बड़ा। भैया कह रहे हैं कर्म बड़ा, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म बड़ा। आइए मैया बताएंगे क्या बड़ा? कर्म। ये भैया बताएंगे क्या बड़ा? कर्म। कर्म बड़ा, ये भैया कह रहे हैं कर्म। आप बताओ। धर्म बड़ा, आप बताओ। बोलो मैया, बोलो। मेरी माँ आलसी मैया को बोलती भी नहीं हो। धर्म बड़ा, ये मैया बताएंगे। धर्म, ये मैया बगल की चश्मा वाली मैया, हाँ आप। धर्म, ये भैया पीछे वाले। धर्म, इस तरफ वाले भैया क्या बड़ा? कर्म। पीछे वाले बताओ क्या बड़ा, कर्म की धर्म? आप बताओ क्या बड़ा? कर्म। अब बात उलझ गई ना। कुछ लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा, कुछ कह रहे हैं धर्म बड़ा। अब सुलझाएंगे अभी हम थोड़ी देर से। ये चश्मा वाले भैया बताएंगे धर्म बड़ा। आप बताओ। धर्म। ये आप बताएंगे भैया क्या? धर्म। कुछ लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा। तो कर्म बड़ा है तो कैसे, और धर्म बड़ा है क्या है? दोनों को ना सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मान सकते। हमारे जज साहब बैठे हैं ना, वो ऐसे थोड़ी मान लेते हैं कि तुम बेगुनाह हो। सिद्ध करो, पूरा सबूत के साथ बात होनी चाहिए, प्रमाण। तो आज हमारे जज साहब बैठे हैं, तो आज पूरा आज फैसला होगा कि धर्म बड़ा है कि कर्म। चलो अब जैसे थोड़ा मैं पहले कर्म पर बात कर लूं, धर्म पर तो अभी थोड़ी बात होगी थोड़ा सी। जैसा कि आप लोगों ने, बहुत लोगों को यही लगता है कि कर्म बड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर यही सुना है कर्म ही पूजा है। और लोग कहते भी हैं कर्म करो, और गीता में भी लिखा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बहुत गहरी परिभाषा है, इसलिए मैं इन परिभाषाओं को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए मैंने स्वयं जानकर इन बातों को आप तक रखा, ताकि आप जानो, इन सब बातों का रहस्य जानो। मैं आपको रहस्य बता दूं इन बातों का। कर्म, कुछ लोग कहते हैं कर्म बड़ा है, तो फिर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो।
यदि कर्म बड़ा है, जो लोग कहते हैं कि कर्म बड़ा है, तो उनसे एक सवाल पूछो कि कसाई गाय को काटता है तो वो भी तो अपना कर्म ही कर रहा है। कसाई बकरे को काटता है, वो भी तो अपना कर्म ही करता है। शराबी शराब पीता है तो वो भी तो अपना कर्म करता है। जुआड़ी जुआ खेलता है तो वो भी तो अपना कर्म करता है। तो क्या कसाई का गाय काटना ये कर्म बड़ा है? क्या बकरे को काटना ये वाला कर्म बड़ा है? क्या गंजेड़ी का गांजा पीना ये कर्म बड़ा है? क्या शराबी का शराब पीना ये कर्म बड़ा है? क्या जुआड़ी का जुआ खेलना ये कर्म बड़ा है? नहीं। कर्म बड़ा कैसे हो जाएगा? अब कर्म को समझना पड़ेगा। अब कर्म को समझाएगा कौन? धर्म। ये बताओ, कसाई गाय काटता है तो वो कर्म ही तो करता है अपना। तो बताओ वो कर्म बड़ा है, श्रेष्ठ है? बताओ, क्या उस कर्म से उसकी सदगति होगी? समाज में उसका यश बढ़ेगा? समाज में उसकी कीर्ति स्थापित होगी कसाई की? बोलो, कसाई को कौन घर में बुला के माला पहनाता है भाई? कसाई की कौन सम्मान इज्जत करता है? इसलिए कर्म श्रेष्ठ कौन सा? अब मैं आपको बताऊं, आपके घर में चलनी तो होगी आटा चालने की। जब आप रोटी बनाती हो ना मेरी माँ, तो पहले आटे को क्या करते हैं? चालते हैं। चालते हैं तो चलनी क्या करती है? चलनी अच्छे आटे को अलग और आटे के कचरे को अलग, जो उसमें कचरा है, चापर है, चोकर है, जो भी है, अलग। चलनी क्या करती है? अच्छे को अलग और बुरे को अलग। चलनी का केवल इतना रोल है कि वो अच्छे और बुरे को डिवाइड कर देती है, अलग अलग कर। उसी तरह जो धर्म है, जब तक आपके अंदर धर्म का ज्ञान नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, तो धर्म ही बताएगा, धर्म ही चलनी है, धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें। कर्म दो प्रकार के होते, कर्म वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म कितने प्रकार के होते हैं? फास्ट 3। कौन कौन से? संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। पर आप ये कठिन भाषा में कभी समझा दूं अभी समझ लो, फिर इसको मैं 2 में समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। ये शास्त्रों की भाषा थोड़ा कठिन होती है, पर हम आपको सरल समझाते हैं। पर फिर भी मैं ये भाषा थोड़ी आपको, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। कर्म कितने प्रकार का होता है? 3। समझो, पहला होता है संचित, फिर होता है क्रियमाण और फिर होता है प्रारब्ध। तो मैं क्रियमाण से स्टार्ट करूं। जो हम कर रहे हैं, जोर से, जो हम अच्छा या बुरा जो हम कर रहे हैं वो क्रियमाण है। कौन सा कर्म हो रहा है? क्रियमाण। फिर ये क्रियमाण क्या होगा? संचित हो जाएगा। जो आज आपने 100 रुपए कमाया, तो जब आप काम कर रहे थे तो वो क्रियमाण कर्म था, पर उस क्रियमाण कर्म से आपको आज की मजदूरी में 100 रुपए मिले या 500 रुपए मिले, तो आपने 500 रुपए बैंक में जमा कर दिया। तो जो जमा हो गया, आपका आज की कमाई जो जमा हो गई, तो जो कमाई थी वो किससे हुई? क्रियमाण से। क्रिया करने से ना कमाया, क्रियमाण से कमाया और कहां जमा हो गया? वो संचित हो गया। क्रियमाण, फिर संचित, और फिर वही जो 500 रुपए आज कमाया तो आपने बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में जमा करना मतलब स्टोर कर लेना, मतलब अब वो जमा हो गया। अब जब आप उसे निकालोगे कि भाई साहब मेरे 500 जमा है, जरा 300 रुपए की जरूरत है, आप दे दो, तो जो निकाल रहे हैं वही है प्रारब्ध। जो कर्म आपने किसी जन्म में किया, वो किया हुआ कर्म एक जगह पर स्टोर हो गया। पूरा कर्मों का स्टॉक है आपका, अच्छे या बुरे कर्मों का स्टॉक है। फिर वही कर्म आपको आज जो मिल रहे हैं, यही प्रारब्ध। जो लोग कहते हैं ना हमारे भाग्य में, ये जो भाग्य है वो भी तुमने ही बनाया है। जैसा कर्म किया था वैसा भाग्य तैयार हो गया। तो क्रियमाण से संचित, आज का किया संग्रह, संचित, और फिर जो मिलेगा अच्छा या बुरा
वो प्रारब्ध। लोग कहते हैं ना प्रारब्ध में जो होगा मिलेगा, भाग्य में। प्रारब्ध और भाग्य पर्यायवाची हैं। प्रारब्ध और भाग्य ये एक चीज है। चाहे आप कहो प्रारब्ध, चाहे आप कहो भाग्य, तो ये एक चीज है। तो जो आपको मिल रहा है ये आपका ही किया मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, जज साहब किसी को यदि फांसी की सजा देते हैं तो क्या जज साहब की उस अपराधी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? तो जज साहब ने फांसी की सजा क्यों दी? जज ने फांसी नहीं दी। जज कभी फांसी नहीं देते। जज तो अपना जजमेंट सुनाते हैं। उसके अपने कर्मों ने, उसके अपने गुनाहों ने उसे फांसी तक पहुंचाया। जज का कोई उसमें कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई घृणा नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था। उन्होंने तो अपना जजमेंट दिया है। उसके इस फांसी का अपराधी जो है, दोषी कौन है? वो उसके अपने बुरे कर्म। क्यों किया तूने ये कर्म कि तुझे फांसी मिल रही है? तो जज का कोई रोल है? उसके अपने कर्मों का रोल है। क्यों तूने ऐसे कर्म किए? जज यदि किसी को बाइज्जत बरी करते हैं तो इसमें भी जज का कोई स्वार्थ नहीं। ऐसा थोड़ी कि जज साहब ने लाख रुपए लेके बाइज्जत बरी कर दिया। नहीं, उसमें भी आपके कर्म, आप निर्दोष थे, आपके कर्म साबित हो गए कि आप निर्दोष हैं, आप जाइए। उसी तरह ईश्वर जज है। सबका बड़ा जज कौन? ईश्वर। आपकी किस्मत किसने लिखी? जोर से, जोर से, थोड़ा जोर लगाओ। भगवान ने नहीं लिखी। आपकी किस्मत किसने लिखी? आपने नहीं लिखी, आपने खुद ने लिखी। हमने जो किया, अरे भाई जब एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर दर्ज उसी आधार पर तो होगी जो जो गुनाह आपने किए हैं। आपने मर्डर किया तो एफआईआर दर्ज होगी, उसमें फलानी फलानी धारा लग जाएगी। अपने आप पुलिस वाले जोड़ देंगे, भाई आपने मर्डर किया, मर्डर की ये धारा, हाफ मर्डर किया ये धारा, चोरी की ये धारा, सबूत छिपाने का प्रयास किया ये धारा। पुलिस अपने से कुछ नहीं लिखती और जज अपने से कोई न्याय नहीं करता। आपके उस केस में आप ही तो जिम्मेदार हैं। क्यों मर्डर किया किसी का? क्यों बलात्कार किया? किया तो लिखा। उसी प्रकार आपकी किस्मत किसने बनाई? आपने स्वयं ने। जो आप बुरे कर्म करते हैं तो बुरी किस्मत, अच्छे कर्म करते हैं अच्छी किस्मत। और जज साहब क्या करते हैं? उसी एफआईआर को पढ़ करके उसके अकॉर्डिंग सही गलत का फैसला सुना देते हैं। बाद में जो उसमें थोड़ा स्टडी करके जो भी सही है गलत है, लो भैया सिद्ध हो गया तुम्हारा अपराध तो ये, नहीं सिद्ध हुआ तो ये। उसी प्रकार ईश्वर है जज, जो तुम्हारे कर्मों को रोज देख रहे हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो। यहां पर तो वकीलों की जरूरत पड़ती है, यहां तो सबूतों की जरूरत पड़ती है। पर भगवान जो ऐसे जज हैं, वहां ना वकील, वहां ना सबूत की जरूरत, क्योंकि वो खुद गवाह है। वहां वो स्वयं गवाह। मैं खुद हूं भैया, साक्षी हूं तेरे गुनाह का, तेरे अच्छाई का, तेरे बुराई का मैं गवाह हूं। इसलिए कहते हैं ना, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सबका वहां है। तो कर्म कितने प्रकार के हुए? जोर से 3। अब मैं इसे 2 प्रकार से समझाता हूं। कर्म हैं 2 प्रकार के, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। इसे आप समझ पाएंगे। वो विषय थोड़ा कठिन था, फिर भी हमने समझाया। आपको समझ में आई बात? अब मैं और सरल समझाता हूं। कर्म होते हैं 2 प्रकार के, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। अब आप बताओ कि शराब पीना, गाय को मारना, मांस खाना, गाली देना, गलत काम करना, ये अच्छे कर्म है कि बुरे कर्म? कर्म 2 प्रकार के, एक बुरे कर्म, एक अच्छे कर्म। तो ये अच्छे और बुरे कर्म कौन बताएगा कि ये अच्छा और ये बुरा है? फास्ट। इसके लिए क्या चाहिए? आप लोगों ने कहा ना कर्म बड़ा होता है,
धर्म यदि है तो धर्म ही बताता है कि कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें। अच्छा, शराबी शराब क्यों पीता है? उत्तर दो। शराबी शराब क्यों पीता है? फास्ट भैया आप बताओ। शराबी शराब, आप शराब पीते हो? सही बताओ। नहीं, बिल्कुल सही बता। पीते हो तो बताना, नहीं पीते तो बिल्कुल सही बोलना। पीते हो? रोज पीते हो? कभी कभी? कभी कभी। क्यों पी लेते हो? टेंशन। तो फिर टेंशन आपका बेटा है? अच्छा, बच्चे होंगे तो फिर उनको भी बोलना कि टेंशन आए तो थोड़ा पी लिया करो। बोलोगे? बिल्कुल सही सही बताओ। नहीं, टेंशन यदि शराब पीने से जाती तो टेंशन रह ही ना जाती, सब पी के मार देते टेंशन। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये गाना सुन के स्टार्ट किया है आपने। देखो, शराब पीने से टेंशन सच बताओ जाती है? जाती है? तो फिर सब पीने लग जा। फिर आप सबसे कहो, पूरे परिवार को, कि सब पिया करो, क्योंकि सबको ही टेंशन होती है। कौन नहीं है आज के युग में जिसको टेंशन ना हो? तो टेंशन है क्यों जी? आप पीते हो शराब? शराब, लोग शराब क्यों पीते हैं? बताओ क्यों पीते हैं? आप बताओ। आप पीते हो? शौक के लिए? ऐसा शौक? हाँ? शौक के लिए? शौक के लिए शराब पी लेते हो? बाहरी शौक। तो आपके बच्चे हैं? कहां हैं? तो उनको भी बोलना कि पिया करो भाई। उनको भी तो शौक चढ़ता होगा, हम भी शौक करें। आपके पिताजी कहां हैं? ये पीते हैं? अच्छा, दोनों मिलके पीते हैं, बाप बेटे दोनों? तो ये परंपरा टूटनी नहीं चाहिए फिर, है ना? निभाओगे, फॉलो करोगे आगे बच्चों तक, कि स्टॉप करोगे? स्टॉप कर दोगे कि आगे ले जाओगे? आपके पिता पीते तो आप, दुर्योधन ने अपनी आदत नहीं सुधारी तो उसकी आदत ने दुर्योधन को सुधार दिया। दुर्योधन ने अपनी आदत नहीं सुधारी तो उसकी आदत ने दुर्योधन को सुधार दिया। समझ रहे हैं? इसलिए खिलवाड़ नहीं, जीवन से खिलवाड़ नहीं, संस्कारों से खिलवाड़ नहीं, चरित्र से खिलवाड़ नहीं। समझ में आ रही है बात? खिलवाड़ ना हो। शराब कौन लोग पीते हैं? वो लोग जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। कौन लोग? जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान होगा यदि आपको भली भांति, तो वो धर्म आपको रोकेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का था आपकी गली मोहल्ले में। वो लड़का सारी लड़कियों को ना गलत तरीके से देखता था, गलत नजरिए से देखता था, सबको गलत गलत बोलता, सबको गलत तरीके से ताक झांक करता। लेकिन उसकी एक जवान बहन सुंदर थी, उसकी खुद की बहन थी, बड़ी सुंदर थी। जब वो अपने घर आता तो वो अपनी बहन के साथ हंसता बैठता, लेकिन वो अपनी बहन के साथ ना रहता हुआ भी उसके प्रति कोई गलत विचार नहीं था बहन के लिए। और उस वही लड़का जो अपनी बहन के साथ कोई गलत भाव नहीं रखता, वही लड़का जब बाहर निकलता है तो बहन की उम्र की जितनी लड़कियां हैं, थोड़ा छोटी भी थोड़ा बड़ी भी, सबको गलत तरीके से देखता है, गलत बोलता है। अब बस इतना सा प्रश्न है मेरा कि वो लड़का जो सबको गलत तरीके से देखता है, अपनी बहन को क्यों नहीं देखता गलत तरीके से? क्यों? किसने रोका है? सवाल है मेरा आपसे कि उस लड़के को किसने रोका? जबकि वो तो कई बार
भाई बहन घर में अकेली रहते हैं, बाप माँ भी नहीं होते, फिर भी वो अपनी बहन के साथ अकेला रहता हुआ भी कभी उसके साथ गलत सोच नहीं रखता, गलत भाव नहीं रखता। क्यों? किसने रोका? ना उसकी माँ ने रोका, ना उसके बाप ने उसका हाथ पकड़ा। बस आपसे उत्तर चाहता हूं, किसने रोका? वो कौन है रोकने वाला जो ये कह रहा है यार तेरी ये बहन है, इसके साथ गलत भाव नहीं रखते? कौन है वो? उत्तर दो। हाँ हाँ, उसके अंदर जो धर्म नाम की चीज बैठी है ना, वही रोकती है यार ये तेरी बहन है, वो रोकता है। आप जो व्यवहार अपनी पत्नी से करते हो, क्या वही व्यवहार आप अपनी बहन से कर सकते हैं? बोलो बोलो, हां या ना? नहीं। क्यों नहीं? किसने रोका है? जो व्यवहार आप अपने पति के साथ करती हो, क्या वो व्यवहार आप अपने भाई के साथ कर सकती हो? बोलो हां। क्यों? किसने रोका? हां, यही तो धर्म है। धर्म का मतलब ही है कि जो आपको हर गलत काम से रोके। और जिनके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बहन को भी बहन नहीं समझते, उनके साथ भी दुराचार कर लेते हैं। वो कौन लोग हैं? उनके अंदर का धर्म मर चुका। जब तक जिंदा था उस धर्म ने रोक के रखा, ये तेरी बहन है, ये तेरी माँ है, ये तेरी बेटी है। लेकिन धर्म मर गया तो उसने सारे फासले मिटा दिए। तो मेरी माँ, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने अंदर का धर्म मत मरने देना। जिस दिन मर जाएगा आप इंसान नहीं हैवान हो जाएंगे। मैं शराब नहीं पीता, अनिरुद्धाचार्य शराब नहीं पीता। क्यों? क्योंकि मेरा धर्म कहता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए दूध है, मैं दूध पीता हूं। मेरे लिए गन्ने का रस है, अनार का रस है, अन्य फलों के रस है, मैं फलों के रस लेता हूं। मेरे लिए शराब नहीं। मेरा धर्म कहता है कि नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों को शराब का स्पर्श करना भी पाप है। हमें शराब पीने से किसने रोका? आप थोड़ी देखने आते हैं, हमारे भीतर जो धर्म नाम का कुछ है उसने रोका। और धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा, स्वयं भगवान ही धर्म के रूप में सबके भीतर विराजते हैं। सबके भीतर भगवान ही किस रूप में विराजते हैं? धर्म के रूप में। और आपके अंदर रावण का धर्म मर गया, इसलिए सीता मैया को चुरा के ले आया। राम का धर्म जिंदा था, राम के पास भी सूर्पनखा आई थी, वाह आप बहुत सुंदर हैं, हमसे विवाह कर लो। तो सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। कर लो विवाह। राम जी ने क्या किया? सीता माँ की तरफ देखकर सूर्पनखा से बात की। सूर्पनखा की तरफ राम जी ने आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि धर्म है पराई स्त्री को गलत भाव से कभी ना देखो। ये धर्म राम का था, इसलिए राम जी सिर झुका के बात करते थे सूर्पनखा से, क्योंकि वो पराई औरत है, पर नारी है, और पर नारी को स्पर्श करना भी पाप है। ये किन के लिए है? जिनके लिए धर्म है। अब धर्म मर गया रावण का, तो दूसरे की पत्नी उठाकर ले आया। आपका धर्म मर गया साहब, इसलिए शराब पीते हो। वो लोग अभी जो नहीं पीते उनका धर्म जिंदा है, इसलिए वो शराब नहीं पीते। इसलिए हाथ जोड़ के कहूं, धर्म ना मरे। रावण और राम में क्या अंतर है? रावण राम से ज्यादा पैसे वाला है। राम के पास ज्यादा पैसा है कि रावण के पास? जोर से, कौन पैसे वाला है? कौन पावरफुल है? रावण ज्यादा पावरफुल था, रावण ज्यादा पैसे वाला था। रावण के पास धन था, धर्म नहीं था। और याद रखिएगा, धन तो वैश्या भी कमा लेती है साहब, धर्म कमाइए। धर्म क्या कमाइए? था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म ही चला गया आपका तो धन बचा के करोगे क्या? आपका धर्म चला गया
और धन बहुत है आपके पास, क्या करोगे उस धन का? धर्म तो है ही नहीं। रावण के पास धन तो था, धर्म नहीं था। और राम के पास धन नहीं था, धर्म था। इसलिए राम के मंदिर बनते हैं और रावण के पुतले जलते हैं, क्योंकि धर्म वाले के मंदिर और अधर्म वाले के पुतले। खेल धर्म का है साहब पूरा। इसलिए याद रखिएगा, अपने भीतर जो धर्म है ना, मत मरने दीजिएगा। वो मर गया तो आप मुर्दा हैं, चलते फिरते। आपकी क्या कीमत है, क्या हैसियत है आपकी? पैसा